गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय त्रिभुजों की रचना, त्रिभुज की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। प्रश्न है, त्रिभुज की रचना कीजिए जिनके माप निम्न है। BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश, AB बराबर 3 सेंटीमीटर। ये दिया गया है। ये अध्याय जो है कक्षा 7वीं में पढ़ाई जाती है। त्रिभुज की रचना के संबंध में कक्षा 7वीं में बताई जाती है कि त्रिभुज का निर्माण कैसे किया जाता है। ये वीडियो है हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ की किताब से मैंने प्रश्न लिया है। ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। तो देखिए कैसे हल करें। इसके लिए जो बातें दी गई हम पहले लिख लेते हैं। क्या काम करना है इसमें? त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज की रचना करना है। क्या क्या दिया गया है? BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश और AB बराबर 3 सेंटीमीटर। तीन बातें दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये BC बराबर 5 सेंटीमीटर रेखा खींचते हैं। आप चाहें तो AB बराबर खींच सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पहले BC को ले रहे हैं। BC भुजा को ये हमको 5 सेंटीमीटर रेखा खींचना है। देखिए ये स्केल है, ये यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से शून्य, ये शून्य है, ये शून्य 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ तक आएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्केल कहाँ तक है? ये 15 सेंटीमीटर तक है। ये नीचे देखिए यहाँ भी लकीर खींचे हैं, ये इंच में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हमको सेंटीमीटर में पढ़ना है। तो हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये हुआ 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर रेखा हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद में इसका नामकरण कर देते हैं। इसको लिखेंगे B, इसको लिखेंगे C और ये हुआ 5 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहे हैं, कोण B पर 60 अंश का कोण बनाओ। तो कोण B पर 60 अंश का कोण बनाते हैं। ये चांदा है, ये देख रहे हैं। ये चांदा, इस लकीर को देखिए और इस लकीर को, ये 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का है। इधर से भी पढ़ते आते हैं, इधर से भी पढ़ते आते हैं। तो ये जो कोण B है, बिंदु B है, वहाँ पर रखते हैं। ये B दिख रहा है आपको, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। अब 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए बढ़ेंगे इधर से। अगर इस छोर पर कोण बना रहे हैं, यहाँ पर कोण बना रहे हैं, तो इधर से पढ़ते आएंगे। अगर इस कोण को 90 अंश को यहाँ पर रखेंगे तो इधर से पढ़ते हुए आएंगे। कैसे पढ़ेंगे? हमको 60 अंश पढ़ना है, तो ये जो है 0 अंश कहलाता है। फिर ये 10 अंश, फिर 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश और ये 60 अंश। बीच में 10-10 लकीरें हैं, छोटे छोटे 10 खंड हैं। तो ये जो 60 है, यहाँ पर एक बिंदु बना देते हैं, छोटा सा चिन्हांकन कर देते हैं। 120 को नहीं पढ़ना है, 120 अलग है, ये इधर से पढ़ेंगे तब होगा वो। तो ये यहाँ पर 60 अंश का हुआ। ये 60 अंश का कोण हुआ। इसको हम स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ये 60 अंश का कोण हुआ। यहाँ पर लिख दीजिए 60 अंश। अब क्या कर रहे हैं, AB बराबर 3 सेंटीमीटर है। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर का हम फिर चाप लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, दिख रहा है। ये इतना नापने के बाद में हम बिंदु B को केंद्र मानते हैं। ये केंद्र हो गया और 3 सेंटीमीटर का एक चाप काट देते हैं।
इस तरह से। अब ये 3 सेंटीमीटर चाप कट गया। इस बिंदु को हम C से मिला देते हैं। इस तरह C से मिला दिए। इसका नाम A रखते हैं। ये लंबाई हुई 3 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज बन गया। इस तरह से त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं। अब इसमें रचना के पद कैसे लिखेंगे? जैसे जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से रचना के पद लिखेंगे। तो रचना के पद में रचना के पद लिखने के लिए हमने पहला कार्य क्या किया है? पहला है BC बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। दूसरा काम क्या किए हैं? बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया। साठ अंश का कोण बनाया। तीसरा क्या किए हैं? AB बराबर 3 सेंटीमीटर चाप लिया। अब चौथे में A को C से मिलाते हैं। A को C से मिलाया गया। A को C से मिला दिए। इस तरह त्रिभुज ABC की रचना होती है। त्रिभुज ABC की रचना होती है। इस तरह से एक त्रिभुज बना सकते हैं। ये त्रिभुज बनाने के संबंध में एक सामान्य जानकारियाँ हैं कि किस तरह बनाया जाए, और आशा करता हूँ ये वीडियो कक्षा 7 विद्यार्थियों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए, बताइए कैसे लगता है हमारे चैनल, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।